एक बार महात्मा बुद्ध जी का परम प्रिय शिष्य था, वो भिक्षा लेने के लिए गांव गया था। तो उसने गांव में जाकर देखा कि एक तांगा जिसमें 2-3 औरतें बैठी हुई थी। एक औरत चिल्ला रही थी, उसे काफ़ी वेदना हो रही थी। तो उस भिक्षु ने पूछा, ये माता क्यों रो रही है? तो उन्होंने बताया, इसे प्रसव पीड़ा लगी हुई है, बहुत भयंकर दर्द हो रही है, आप कुछ कीजिए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो वो उसी वक्त दौड़कर अपने गुरु जी के पास गया, महात्मा बुद्ध के पास गया। तो उनसे सारी बात बताई कि ऐसे मैंने एक औरत को देखा, वो बहुत ही वेदना में है, उसका क्या हल है? तो बुद्ध ने कहा कि आप प्रार्थना करो उसके लिए कि मेरे जितने भी अच्छे कर्म हैं, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए, जब तब किया हुआ है, उसका सारा फल ये मिले, इस औरत की वेदना समाप्त हो जाए। तो उस भिक्षु ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? तो महात्मा बुद्ध जी ने, क्यों नहीं हो सकता? ये जो तुमने जब तब किया हुआ है, ये सारी तुम्हारी अपनी कमाई है। तुम चाहो तो इसे अपने कल्याण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। तो उसने कहा कि मैंने तो काफ़ी पाप किए हुए हैं, मैं तो बहुत दुष्ट था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले, नहीं, जिस दिन से तुम भिक्षु बने हो उस दिन से तो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जब तब कर रहे हो, परमात्मा का सिमरन कर रहे हो, नेक कर्म कर रहे हो, धर्म पे चल रहे हो, सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो। तो जो भी तुमने जिस दिन से शुरू किया हुआ है ना, उसी दिन से लेकर आज तक जितना भी पुण्य किया है, उसका फल ये मिले कि उसकी प्रसव पीड़ा ठीक हो जाए। तो वो देखना चमत्कार हो जाएगा। अच्छा, वो दौड़ा हुआ गया, वो भागता भागता उसी औरत के पास गया। वो बोला, हे माता, हे मेरी बहन, मैंने अपने जीवन काल में जब से भिक्षु बना हूँ, उस दिन से लेकर आज तक जितने भी पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल ये मिले कि आपकी प्रसव पीड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। बस ये प्रार्थना ही की थी, कमाल होगी। उधर औरत को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, दोनों बच गई, बच्चा भी और माँ भी। तो उन्होंने उसका धन्यवाद किया। लेकिन इस भिक्षु की आंखों में इतने आंसू, क्या बात है। वो जो दृश्य था, उसके जो देखा था, परम आनंद की उससे अनुभूति हुई कि ये जो सारी जो मैंने दौलत कमाई थी सत्य पर चलकर, धर्म पे चलकर, उससे पहले वो दुष्ट था, पापी था, लेकिन जिस दिन से वो भिक्षु बना था, उस दिन से उसने जो कुछ भी कमाया था, उसे इतनी खुशी हुई थी कि ये मेरे अपने लिए भी था कि मैं चाहता तो खुद अपने आप को मुक्त कर सकता था और उच्च अवस्था में ले जा सकता, लेकिन उसने मानवता की भलाई के लिए इससे इस्तेमाल किया, इसलिए उसे परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी हम जब तब करते हैं, अपने जो पूर्वज हैं, जो हमें छोड़ के जा चुके हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, जो भी कोई भी जो इस संसार को छोड़ के जा चुका है, हम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हे परमात्मा, हमने जो भी पुण्य किया है, इसका फल ये मिले कि इनको मुक्ति मिले, इनको परम आनंद की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। भगवत गीता का कोई पाठ करते हैं तो जो चले जाता है, हम बोलते हैं ना, इसका जो भी फल है उनके निमित्त। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, पुरातन युग से चली आ रही है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप जो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, उसका फल ये मिले कि आप जिसको भी आप ठीक करना चाहते हो, जिसको भी देना चाहते हो, मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।